हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्लास 8th में अच्छे तरह से नंबर पास किए होंगे, टॉप किए होंगे क्लास में। जिस तरह मैंने बताया था एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि हर आंसर पॉइंट में लिखना है, ऐसे ही 9th में 10th में हमेशा जब तक आप लोग पढ़ेंगे, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम रिटेन होगा तब तक आपको हमेशा आंसर पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है। पॉइंट में लिखेंगे कभी भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। जिसका मतलब होता है इंडिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि भारत के बारे में पढ़ना है, उसके साइज के बारे में और उसका लोकेशन के बारे में। यानी कि जो हमारा वर्ल्ड मैप है, ये जो वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको, इसका इतने बड़े पृथ्वी पे हमारे जो इंडिया का साइज है वो कितना है और लोकेशन क्या है, यानी किस जगह पे इंडिया बसा हुआ है, ठीक है। ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे कह रहा है, पहले पैराग्राफ में कह रहा है कि जो इंडिया हमारा सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है, यानी कि सभ्यता माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि जो पूरी दुनिया है, हमारा जो पूरा दुनिया यहाँ पर दिख रहा है ना, यही हमारी पूरी दुनिया है। इस पूरी दुनिया में सबसे पुराना जो हमारा सिविलाइजेशन है वो हमारा ही माना जाता है, भारत का, जिसे कहा गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदारो से कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियंट, एशियंट मतलब प्राचीन, सबसे पुराना, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। तो पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो हमारी भारत की है, जिसे कई सारे मल्टीपल फीसड में या कह सकते हैं समाज में उसके कई सारे बदलाव हुए हैं, टेक्नोलॉजी आई है। मतलब देखा जाए तो जब इतिहास पढ़ेंगे, जब आप और ज़्यादा इंटर के बाद जब आप इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, जब इसमें PhD करेंगे, तब आप देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे वो भारत में ही थे। इसलिए पहले भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने के तो सोने कलर का रंगा हुआ भी है, गोल्ड कलर का, पहले इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें भारत में इतना ज़्यादा सोना था, पैसा नहीं था, सोना था। इतना ज़्यादा सोना था कि मतलब जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो लोग देख के अचंभित हो गए हैं कि मतलब इतना ज़्यादा ये लोग पाए कहाँ से, इनके पास आया कहाँ से है। तो आया कहाँ से है, तो जब PhD करेंगे तो हर एक चीज़ आपको पता चलेगा। यहाँ पर बस हम क्या जानेंगे, साइज और लोकेशन के बारे में। तो यहाँ से सिंपल सा हल्का सा आपको टच दिया है, जो हमारा भारत है वो सबसे पुराना है और कई सारे इसमें प्रोग्रेस हुए हैं, कई सारे इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से भारत हमारा और ज़्यादा अच्छा बेहतरीन हुआ है। तो वही कह रहा है इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस, यानी कि ऐसा हमारा डेवलपमेंट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, सबको पता है। सबसे ज़्यादा खेती की जाती है गन्ने की, सबसे ज़्यादा खेती की जाती है चावल की, सबसे ज़्यादा यहाँ पर दूध पैदा किया जाता है, यानी कि दूध किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। हर चीज़ इतना मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में हमारे भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सेल्फ मेड है, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यानी कि कुल मिला के जो हमारा भारत है वो बहुत ही सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी जो हमारा भारत है इतिहास में अपना बहुत ही तेज़ी से क्या कर रहा है, नाम बना रहा है और सामने आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से या 2010 के बाद से जो टेक्नोलॉजी आइज़ है, जो हमारे भारत में कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं वो काफ़ी तेज़ी से हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा भारत है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। तेरा हल्का सा टच जो आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब PhD वगैरह करेंगे इसमें, ठीक है, जब IAS की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पर बस हम देखते हैं लोकेशन और साइज़। सबसे पहले आता है लोकेशन, यानी कि इसका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है भारत। जो वर्ल्ड मैप है, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे कहाँ पर है हमारा भारत। तो सबसे पहला लोकेशन में आता है, कह रहा है इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है। वास्ट मतलब कि बहुत बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है कि मतलब यहाँ पर लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। 150 करोड़ सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड पे, यानी कि पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पे देखा जाए ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है। सबके सब कितने हैं, इसके नीचे ही हैं। कोई 120 करोड़ का है, कोई 110 करोड़ का है, कोई 90 करोड़ का है, कोई तो 20 करोड़ के हैं लोग हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत बड़ा कंट्री है और कम से कम 150 लोग यहाँ पर रहते हैं। हर अलग अलग तरह के, गोरे, काले, सांवले, छोटे, नाटे, सब तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा भारत हो कहाँ पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जहाँ मान लेते हैं अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और नॉर्थ पार्ट आप लोग जानती हैं कि हमेशा ऊपर होता है। ऐसे बना देता हूँ मैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो कह रहे जो हमारा भारत है वो हमेशा कहाँ पर पाया जाता है, हमेशा भाई स्थित है, वो हिले डुलेगा थोड़ी ना। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, यानी कि इस वाले जगह पे पाया जाता है, इसलिए बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है कटोरा।
अगर कटोरा लेंगे ऐसे, जैसे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी एक गोल सा है पृथ्वी, तो ये साउथ वाला और ये है नॉर्थ वाला। तो जो नॉर्थ वाला कटोरा है हमारा, यहीं पर हमारा क्या है, हमारा अर्थ है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर वाला कटोरा है और नीचे वाला कटोरा है, तो ऊपर वाले कटोरे पे पाया जाता है हमारा इंडिया, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, नॉर्थ यानी कि ऊपर वाला हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर कह रहा है इसका जो मेन लैंड है, यानी कि जो इंडिया का जो ये मेन लैंड है, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा जो मैंने सर्कल किया है, ये जो मेन पार्ट है इसका जो क्या बोलते हैं कि इसका जो फैलाव है, जो इसका रेडियस है, वो कह रहा लेटीट्यूड में है। लेटीट्यूड यानी कि जो लेटा हुआ है, ये लाइन दिख रहा होगा ना आपको, ये वाला मैंने क्लास 7th 8th में बताया था कि लैटिट्यूड मतलब अगर जब पूछेगा तो इसका मतलब ऐसी लाइन जो लेटी हुई हैं, लेटीट्यूड मतलब कि ये वाली लाइन, ठीक है, जो लेटी हुई हैं सीधा सीधा है, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबा लंबा है इस तरह का, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है, तो वही कह रहा है कि जो लैटिट्यूड है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ये जो सिंगल ऊपर रहता है ना, इसको पढ़ते हैं मिनट, क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, यानी कि ऊपर की तरफ, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि ये दोनों क्या हुआ, नॉर्थ वाला हमारा लोकेशन हो गया, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि ये वाला हिस्सा जो लंबा लंबा है, ठीक है, वो कह रहा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, यानी कि इस तरफ है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ है। तो ये दो लोकेशन है, ये दोनों ईस्ट की तरफ है, दोनों नॉर्थ की तरफ, यानी कि यही वाला है हिस्सा, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, इसी बीच में हमारा भारत आता है, दिखा भी है, ठीक है। तो इसको बस याद रखिएगा आप लोग कि लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 का आधा कितना हुआ 4, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला पार्ट, और ईस्ट वाला पार्ट कितना हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत का लोकेशन, ठीक है। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने क्लास 8 में बताया था कि ऐसा ये, इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मी पड़ती है क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है डायरेक्ट वहाँ पे पड़ती है, उस जगह पे, क्या पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। जैसे वो एरिया का क्या है, यूपी इलाहाबाद हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया, और भी जो लाइन में वो आएंगी, मतलब मेन इलाहाबाद दिल्ली है। तो आप देखते भी हैं कि दिल्ली और इलाहाबाद में कितना ज़्यादा गर्मी होता है। तो गर्मी इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट हिट करती है। जैसे मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सूरज है। तो ये जो हमारा इंडिया इसी वाले पार्ट पे है, तो जो सूरज की रोशनी आती है वो सीधे डायरेक्ट हिट करती है, ऐसे घूम के नहीं आती है। अगर घूम के आती तो हमारे देश में क्या होता, ठंडा होता, लेकिन जो हमारा इंडिया वो क्या है, देखो सामने है, तो जो सूरज की रोशनी आती है वो डायरेक्ट हिट करती है, इस पर डायरेक्ट हिट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है। और यहाँ पर कई तरह के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी क्यों है, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसका जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की तरफ है। यानी कि अगर पूछता एग्जाम में 1 वर्ड में पूछेगा या MCQ में पूछेगा कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसका लोकेशन क्या है, तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की तरफ है, जो डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल हिस्सा में। अगर मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो इसको 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। कौन बांटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TC, जिसे हम कहते हैं TC, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हिंदी में कर्क रेखा, ठीक है। तो लिखो, लिखा है डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, यानी कि 2 हिस्से में ये डिवाइड कर देता है उसको, नॉर्थ और साउथ में। वही लिखा है टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इन द मेन लैंड लाई इन द एडमोर। अब इसके आगे बता रहा है कि मतलब और की चीज़ क्या क्या है इंडिया में। अब देखो, कह रहा है इंडिया जो है ना अगल बगल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार का है एक आइलैंड जो इस जगह पे है, ठीक है, यहाँ पर है, अंडमान है निकोबार, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जब इंडिया का मैप दिखेंगे आप तो वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। अंडमान एंड निकोबार है और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है। ये दोनों आइलैंड है और इसके बीच में क्या है, हमारा भारत है। ठीक उसके नीचे आता है हमारा इंडियन ओशियन, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, लिखा भी है इंडियन ओशियन। ये पूरा का पूरा इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, ये नीचे वाला पूरा इंडिया हिस्सा है। तो ये बता रहा है हमारा लोकेशन, यानी कि भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ, फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती है वहाँ स्थित है, और वहाँ पर 2 क्या है, आइलैंड है, जिसका नाम अंडमान और निकोबार है और लक्षद्वीप है, ठीक है। ये हो गया। और उसके ठीक नीचे, इंडिया के ठीक नीचे क्या है, हमारा इंडियन ओशियन है, जो बताता है कि ये हमारा लोकेशन है, यानी कि इंडियन ओशियन के जस्ट ऊपर क्या है, हमारा भारत देश है। तो ये हमारा लोकेशन था, भारत हमारे देश का जो हमारा भारत है उसका लोकेशन था। देखो यहाँ डिड यू नो करके दिया है, जो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि 2004 में, यानी कि आज से लगभग कितना 14 साल पहले की बात कर रहा है,
एक सुनामी आया था साउथ में सबसे नीचे वाले पार्ट में, वही सुनामी में एक शहर था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, वो आखिरी पॉइंट था भारत का, उसके बाद पूरा पूरा समुद्र था। तो जब सुनामी आया तो इंदिरा पॉइंट डूब गया, जिसकी वजह से आखिरी पॉइंट क्या बन गया, कन्याकुमारी। आप लोग नाम सुना हो, गाना भी है कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। तो वही बताया गया है कि जो इंदिरा पॉइंट था वो आखिरी पॉइंट था जो 2004 में सुनामी आया और उसमें सबमर्ज्ड हो गया, किसमें, सागर में, यानी कि महासागर जो था जब सुनामी आया तो उसी में डूब गया इंदिरा पॉइंट। फिर वहाँ के लोग कहाँ चले आए, कन्याकुमारी में चले आए। तो कन्याकुमारी अब क्या है, लास्ट है। जब कन्याकुमारी घूमने जाएंगे, जब आखिरी वो पॉइंट है, जब वहाँ पर खड़े होकर देखेंगे 3 महासागर दिखाई देंगे, एक इधर का, एक इधर का और एक नीचे का, ठीक है। अब आते हैं साइज़ पे कि हमारा जो भारत है वो कितना बड़ा है और कितना मतलब उसका एरिया है और देशों के मुकाबले। देखो कह रहा द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा। यानी कि जो भारत दिख रहा है ना आपको येलो कलर का, उसका जो एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या मिलियन मतलब लाख होता है, 10 लाख में 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो कितना बोला है, 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख और 2 और जोड़ रहे हैं, यानी कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। अब सोच लो कितना बड़ा हमारा भारत है। इसीलिए तो मैंने बोला है कि यहाँ पर 150 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट साइज में कि जो लैंड मास है इंडिया का वो कितना है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखो फिर कह रहा है इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर 100% लेते हैं क्या दुनिया, पूरी दुनिया का, यानी कि मान लेते हैं पूरी दुनिया है, जिसमें से ये सबको पता है ना कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है 70% पानी है और 30% लैंड है। तो उस 30% में से अगर 100% लें, यानी कि जो 30% है इसको हम मान लें कितना है कि ये 100% है, ठीक है। तो उस 100% में बस 2.4% हमारा क्या आता है, भारत आता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उस 30% में से 2.4% हमारा कितना है, भारत है, हमारा खुद का भारत है, इतना बड़ा भारत है। तो आप समझ सकते हैं, ये पहले बता दिया कि 32 लाख मिलियन कितना 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा साइज है, किसका साइज है, हमारे भारत का, हमारे ग्रेट भारत का, हमारे महान भारत का। देखो ये हमारा भारत का मैप है, यहाँ पर दिया भी है। देखो ये रहा तुम्हारा सबसे पहले ये पहले देख लेते हैं नॉर्थ वाला है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके साउथ से लेके नॉर्थ तक, 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया नॉर्थ का, यानी कि लॉन्गिट्यूड लंबा लंबा है। और देखते हैं लैटिट्यूड, यानी कि जो लेटा हुआ है क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। क्यों याद रहेगा, मैंने ट्रिक बता दिया। लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ, लैटिट्यूड क्या है 68 यानी कि 68 7 97 25, और लॉन्गिट्यूड यानी कि जो लंबा लंबा है। अब देखो सबको जानने में अधिकार होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी होती है, वो आपसे पूछेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। कश्मीर से लेके जो कश्मीर का आखिरी पॉइंट है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक का जो आखिरी पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है, तो दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना है 3200, यानी कि 3214 किलोमीटर, इतना दूरी है। अब देखते हैं गुजरात से लेके लास्ट यहाँ तक, क्या इसको क्या कहते हैं, कौन सा राज्य है ये, अरुणाचल प्रदेश यही है ना। तो उसकी जो दूरी है, उसके बीच की जो दूरी है वो कितना है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। ये हो गया हमारा दूरी, यानी कि एरिया। अब देखो मैंने बताया था कि अगल बगल क्या है, आइलैंड है। यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक इसके नीचे बे ऑफ बंगाल के, और इधर है लक्षद्वीप, और ये दोनों सब क्या है, ये सब नीचे वाला क्या है इंडियन ओशियन है, और ये बगल में श्रीलंका है। तो ये हमारा भारत का क्या है, लोकेशन है, लिया ना, एक्सटेंड एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत का क्या है, लोकेशन है। जानते हो क्या, ये चैप्टर मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्या है कि इसमें बस हम इंडिया के बारे में देखते हैं, दूसरे फॉरेन कंट्री के बारे में नहीं देखते, अमेरिका वगैरह के बारे में नहीं देखते, इसलिए मेरा ये चैप्टर और ज़्यादा फेवरेट बन जाता है, ठीक है। देखो इसमें आता है तीसरा पॉइंट, कह रहा है इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं ना उसमें ये 7वें नंबर पर आता है। अब 7वें नंबर पे आता है तो मैंने पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कोई आता होगा, कौन आता है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो ये कंट्री और ये इंडिया, यानी कि 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा जो देश आता हुआ है रसिया। सही बता, रसिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है, जो कि उसका एरिया कितना है 17, यानी कि 1,70,00,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हिंदी में देखा जाए मतलब परसेंटेज में 17 मिलियन, यानी कि 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी फिर आता है कनाडा, ठीक है, ये भी फॉरेन कंट्री है। इसका स्क्वायर कितना है, इसका एरिया कितना है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सब मिलियन में है। फिर यूएसए का आता है, यानी कि यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका कितना है 9.83। फिर चाइना है 9.6, फिर ब्राज़ील है 8.5, फिर ऑस्ट्रेलिया है 7.6, फिर आता है हमारा भारत कितना है
3.28। सोचो एरिया कम होने के बावजूद भी जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो आबादी है, इन सबसे ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कितना लोग रहते हैं भारत में। इतने बड़े देश हैं, 6 देश हैं ना, कि भारत से बड़े बड़े देश हैं, इनके जो एरिया है वो भारत से बड़ा है। इसके बावजूद जो लोग रहते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं इनके मुकाबले में, ठीक है। इसलिए जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर को, जनरेशन को। आते हैं टॉपिक पे। फिर कह रहा है इंडिया इज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ 50,000, यानी कि जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, कोस्टल यानी कि समुद्र किनारे वाला एरिया, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ। ये जो एरिया आता है इसे कहते हैं कोस्टल एरिया, जो समुद्र किनारे वाला है पूरा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। तो ये कह रहा है यहाँ से लेके पूरा ऐसे 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 यहाँ तक जो एरिया है वो कितना है, वो है 15,200 किलोमीटर। यानी कि जो एरिया था कोस्टल लाइन वाला, समुद्र के किनारे वाला, वो कितना एरिया है, 15,200 किलोमीटर का एरिया है। और इंडिया कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। किसमें, एरिया के नंबर, यानी कि ज़मीन के मामले में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, रशिया के पास, ठीक है। और सबसे कम किसके पास है, वेटिकन सिटी एक आता है, एक शहर है, उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर कह रहा है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अगर अंडमान एंड निकोबार को भी मिला दें तो तब क्या हो जाता है, 7,516 किलोमीटर आता है क्या, कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र का किनारा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब अगले पैराग्राफ पे। फिर कह रहा है कि जो इंडिया है ना वो घिरा हुआ है बड़े बड़े पहाड़ों से, यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और यंग पहाड़ है, यानी कि माउंटेन एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया, और भी कई सारे पहाड़ हैं जो हमारे नॉर्थ वाले पार्ट में, यानी कि इस जगह पे है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके ऐसे से पूरा पहाड़ है। तो ये कह रहा है जो हमारा भारत है वो पहाड़ों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। कौन कौन से पहाड़ हैं, माउंटेन एवरेस्ट है, बहुत सारे पहाड़ हैं, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, उसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस बताया जा रहा है कि जो भारत है हमारा वो घिरा हुआ है यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि नए नए जवान पहाड़ से, जो कहाँ पर है, नॉर्थ वाले पार्ट में या नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। ईस्ट यानी कि ये वाला पार्ट, देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट वाले पार्ट में क्या है, पूरे पहाड़ है, ईस्ट वाले और नॉर्थ वाले पार्ट के बीच में पहाड़ आते हैं। तो इंडिया किससे घिरा हुआ है, बड़े बड़े बिग यंग फोल्ड माउंटेन से, ठीक है। फिर कह रहा साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। कह रहा अगर नीचे आते हैं भारत के तो क्या आता है, हमारा इंडियन ओशियन आता है। मैंने दिखाया अभी, यहाँ पर था, फिर दिखा देता है क्या करना है। ये देखो ये भारत है और नीचे वाला क्या है, पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक। इंडियन ओशियन यानी कि इंडियन ओशियन माने कि भारत का महासागर जो है, यानी कि जो भारत का समुद्र है वो उसके नीचे पड़ता है, यानी कि भारत के जस्ट नीचे आता है, ठीक है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। डिवाइडिंग इट इंटू 2 सी, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। कह रहा जो इंडियन ओशियन है महासागर को 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से, देख लो अपनी आंखों से, तो याद रहेगा। ये पूरा नीचे वाला पूरा क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये इंडियन ओशियन भारत के जो समुद्र है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। पहला हिस्सा था अरेबियन सी, यानी कि जो पूरा एरिया है दिख रहा है ब्लू कलर का, जो पूरा क्या बोलते हैं समुद्र है, वो किस में आता है, अरेबियन सी में आता है। ये अरब देश है, ठीक है। यहाँ पर जो देखेंगे वर्ल्ड मैप में सारे के सारे अरब आएंगे, ईरान आएगा, सऊदी अरेबिया आएगा, तो इसलिए इसको अरब बोलते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं। फिर ये आता है बंगाल। बंगाल के बोलते हैं क्योंकि जो पूरा एरिया है बंगाली लोगों का है, इसलिए क्या नाम दिया गया है, बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन ओशियन है जो महासागर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, ठीक। ये हो गया हमारा समुद्र का। अब देखो एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिया हुआ है, एक कर सकते हैं टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ट्रैवल का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। कह रहा है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। मैंने बताया कि दूरी कितनी है ना, 2933 किलोमीटर है, देख लो मैं बता दे रहा हूँ। ये है गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम ट्रैवल क्या है, जो सूरज उगता है हमेशा कहाँ से उगता है, ईस्ट की तरफ से। यही नहीं पता है हम लोग को, ईस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से सूरज उगता है और यहाँ पर सूरज क्या होता है, डूब जाता है, यानी कि सनसेट यहाँ पर होता है, सनराइज़ यहाँ पर होता है। अब देखो इंडिया मैंने बताया बहुत ही बड़ा कंट्री है, सबको पता है, ठीक है। बहुत बड़ा कंट्री है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसके वजह से जब यहाँ पर सूरज उगता है ना, जब यहाँ पे सूरज उगता है तो पहले रोशनी कहाँ आती है, इस वाले पार्ट पे आती है। यहाँ तक आते आते 2 घंटे लग जाते हैं, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। यानी कि अगर यहाँ पर आप रहेंगे तो आप 2 घंटे पीछे चलेंगे, किससे, सूरज से। अगर आप यहाँ पर रहते हैं 2 घंटे आगे चलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो हो रहा होगा वो 2 घंटे फ्यूचर में हो रहा होगा, यहाँ पर जो होगा वो 2 घंटे पास्ट में होगा, ठीक है। यानी कि जो सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँचेगी वो 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद पहुँचेगी, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था, क्यों पहुँचेगी, क्योंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा है,
3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर कवर करने में सूरज की जो रोशनी है वो कितनी लेती है, 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पर, देखो दिख रहा है ना, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग। लैग मतलब टाइम का डिफरेंस पड़ता है। क्या डिफरेंस आता है, 2 घंटे का। क्यों आता है, मैंने बता दिया है। दूरी काफ़ी है, जिसकी वजह से सूरज यहाँ से उगता है तो यहाँ तक आने के लिए जो उसका समय है वो 2 घंटे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, दूरी 3000 किलोमीटर है, यानी कि 2999 किलोमीटर है, जिसकी वजह से वहाँ आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, अब देखो, अब जो टाइम है ना, हर देश का अपना अपना एक समय होता है। तो ऐसे ही भारत का समय है जिसको कहा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक उत्तर प्रदेश में क्या है, जिला है, वहीं से ये पास करता है, रेखा है ये। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन मैं दिखा देता, नहीं दिया, नहीं दिखा देता मैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एक समय हर कंट्री का समय होता है, तो ऐसे इंडिया का भी है, जो कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश में है, और उसका लोकेशन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ है। ठीक है, फिर आता कह रहा है ये जो समय है ना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसी से नापा जाता है समय, घड़ी का समय, और पूरे इंडिया का जो समय होता है इसी के हिसाब से चलता है। फिर अगर कहीं और कंट्री में जाएंगे, अमेरिका में अगर हम जाएंगे, तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा वो कहीं और होगा, तो वहाँ क्या लिखा होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अमेरिका। फिर अगर कहीं और जाएंगे, जैसे कहाँ चले गए, आप चले गए चाइना में, ठीक है, तो आप क्या लिखा होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ चाइना, यानी कि हर कंट्री का अलग अलग समय होता है। हमारा समय क्या है, ईस्टर्न मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसका कितना है 82 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। और कहाँ से ये गुजरता है रेखा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइज काफ़ी बड़ा है, मैंने बताया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है। अब आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड पे, यानी कि भारत और भारत के दूसरे जो देश हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, देखते हैं। देखो, ये जो पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है। अभी नहीं क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब आप हायर क्लास में पाएंगे, जब IAS PCS की जब तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर एक समझ लेंगे ना, तो आप जब पढ़ेंगे तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, देखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉन्टिनेंट का। ठीक है, कॉन्टिनेंट का नाम सुना है ना, तो वैसे ही कॉन्टिनेंट आता है एशिया। एशिया में कई सारे कंट्री आते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, ये पूरा का पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, कह रहा है जो एशिया जो हमारा कंट्री है वो ईस्ट साउथ वाले पार्ट पे आता है। भाई ये पूरा एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। कह रहा है जो हमारा भारत है वो एशिया के साउथ की तरफ आता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है, वही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो वही चीज़ दिया है, कह रहा है इंडिया लैंड मास, यानी कि जो इंडिया का लैंड मास है, जो कंट्री है, वो कहाँ पर लोकेशन है, बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब ईस्ट वेस्ट क्या है मैंने पहले बता रखा है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। क्या कह रहा है, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि जो अगर ये एशिया मान लेते हैं, इसी बीच में हमारा क्या कंट्री है, यानी कि भारत है। ठीक है, जो एशिया बहुत बड़ा कंट्री है ना, यानी कि बहुत बड़ा, कई सारी कंट्री को मिला के बनाया जाता है, तो वही कह रहा है जो एशिया है उसके बीच में जो ईस्ट और वेस्ट है, उसके बीच में क्या पड़ता है, हमारा भारत देश पड़ता है, जिसका रूट यानी कि जो इंडियन ओशियन रूट है, मान लेते हैं हमारा भारत है। ठीक है, ये तो क्या हमारा भारत का लोकेशन एशिया में। अब कह रहा है जो एशिया का ये जो रूट है अरेबियन सी वाला, ये सब कहाँ जाता है, ये सब जाता है अरब देश में, इसलिए इसका नाम भी क्या है, अरेबियन सी है। तो यहाँ पर बताया गया आपको कि जो इंडियन ओशियन है, यानी कि जो भारत का महासागर है, वहाँ के सारे रास्ते, रूट्स मतलब होता है रास्ता, जो सारा रास्ता कहाँ गया है, यूरोप में गया है। यूरोप क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, कंट्री कॉन्टिनेंट है। इन द वेस्ट एंड द ईस्ट एशिया, यानी कि जो ईस्ट एशिया है वहाँ पे सारा रास्ता गया है समुद्र के जो रास्ते। और कौन कौन सा वो रास्ता है जहाँ से शुरुआत होता है, गुजरात, ठीक है, मुंबई और क्या है, पुणे वगैरह होगा। यहाँ सबसे क्या जो बड़ी बड़ी शिप्स रहती हैं, यहाँ से जाती हैं, कहाँ पे जाती हैं, यूरोप में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, ये वाला पार्ट, ये पूरा रास्ता बनाता है अलग अलग कंट्री में जाने के लिए, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बस एक पॉइंट और है इसमें, कह रहा है पूरे कंट्री में, यानी कि जितना भी कंट्री है, एक 206 कंट्री शायद आसपास हैं। ठीक है, 206 कंट्री में इंडिया जितना बड़ा कहीं भी कोस्ट लाइन नहीं है। वही देखो दिया है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ नीडेड। यानी कि इंडिया का जितना बड़ा इन कोस्ट लाइन है, कितना बड़ा है, 15,000 किलोमीटर है ना, तो इतना बड़ा किसी का नहीं है। जो दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे
इतना बड़ा जो कोस्ट लाइन है महासागर का या समुद्रों का, वो किसी के पास नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा भारत ज़्यादा है, यहाँ से भारत का जो ट्रेडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लाखों करोड़ों का ट्रेडिंग यहाँ से होता है, ठीक है। जो क्या है, गुजरात है, मुंबई, इधर चेन्नई है, उधर कोलकाता है, कई सारे ट्रेडिंग यहाँ से किए जाते हैं। ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस किया जाता है, अलग अलग देशों में शिप से सामान भेज जाते हैं और मंगवाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर में, हमको लगा नहीं होगा, यहाँ पर दिखाया गया, देखो लिखा है इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जो समुद्र के रास्ते जो रास्ते गए हैं भारत से होते हुए, वो रास्ते यहाँ पर दिखाया गया है। देखो ये होगा मुंबई, ये होगा यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ कोलकाता है और यहाँ पर गुजरात है। इन चारों जगह से सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है, यानी कि बिजनेस किया जाता है, भारत से सामान भिजवाया जाता है दूसरे कंट्री में और मंगवाया भी जाता है। जैसे देखो यहाँ से कई जगह दिया गया है, टर्की गया है, ईरान गया है, अमेरिका गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ गया है, देखते ही रह जाओ। फिलीपींस गया है, इधर जापान गया है, टोक्यो गया है, थाईलैंड गया है, म्यांमार गया है, हर जगह जाता है, ठीक है। तो मेन जो हब है वो कहाँ है, मुंबई है, चेन्नई और कोलकाता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन हब आता है वो है मुंबई और कोलकाता। कोलकाता से इधर जाता है और मुंबई से सारा सामान इधर जाता है। तो बहुत बड़ा क्या है, इंडिया का कोस्ट लाइन है जो सबसे बड़ा बिजनेस करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक। इसलिए भारत को सबसे महान बोला जाता है। इसी चलते जो अंग्रेज़ थे उस समय में, जब राज कर रहे थे 400 साल पहले, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि इस जो सामान था उनको ज़मीन के रास्ते नहीं ले जाना पड़ता था, उनको सीधे यहाँ से उतारते थे लोग। सोना वगैरह जो था यहाँ से लूट के इंडिया से अपने शिप में भरते थे और सीधे कहाँ चले जाते थे, अपने देश चले जाते थे, अमेरिका चले जाते थे, यूरोप चले जाते थे। उनको बीच में कोई रोकने वाला नहीं होता था और आसानी से वो लूट के चले जाते थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, ठीक है। कोई रोकने वाला था नहीं, उन्हीं का राज था। अगर ऐसे जाते तो ऐसे आप कई सारे अफ़गानी थे, यानी कि अफ़गान के राजा वगैरह थे, तो उनको लूट लेते थे। इस वजह से उधर से ना जाकर लोग कहाँ जाने लगे, समुद्र के रास्ते जाने लगे। फिर उनको रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ और खूब लूटे, जितना मन करे उतना लूटे। लूट के इंडिया को क्या बना दिए, लकड़ी का चिड़िया बना दिए है। क्या था पहले, सोने का चिड़िया था, और अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ब्लैक में है, यानी कि ब्लैक मनी यहाँ पर ज़्यादा है अब। तो जो आप ऊपर देख रहे हैं रास्ते हैं ना, समुद्र के रास्ते, फिर बताया जा रहा है, कह रहा है इन रास्तों के जरिए बस सोना चांदी ही नहीं जाता था या अभी भी नहीं जाता है, उस पहले के समय में और भी चीज़ें जाती थी। जैसे कि क्या क्या जाती थी, कह रहा है आइडियाज़ जाते थे। आइडियाज़ यानी कि जो रामायण के आइडियाज़ हैं, स्टोरीज़ है, वो इधर उधर जाते थे, लोग अलग अलग देश में जाते थे, अलग अलग देश के लोग उसको फॉलो करते थे। जैसे आइडिया उपनिषद, जो भारत का उपनिषद है, जैसे रामायण हो गया, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, और क्या है, महाभारत की कहानियाँ हो गई, तो वो सब अलग अलग देश में जाती थी पढ़ने के लिए। तो वहाँ के लोग इसको पढ़ के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, जिस वजह से वो भी लोग क्या करने लगते थे, इधर के देवताओं को पूजा करने लगते थे। तो वही कह रहा है कि इस रास्ते के जरिए और भी चीज़ें जाती थी, जैसे कि उपनिषद हो गया, रामायण की कहानी हो गई, पंचतंत्र हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इधर से उधर क्या करती थी, जाती रहती थी एक जगह से दूसरी जगह तक। यहाँ तक कि जो मूर्तियाँ होती थी इधर से, भाई जो सोने की मूर्तियाँ होती थी, अंग्रेज आते थे और ज़बरदस्ती उस मंदिर में से या किसी भी मंदिर में थे जिसमें सोने की मूर्ति रखती रहती, वहाँ चुरा के लेके अपने कंट्री लेके चले जाते थे, यूरोप में या ब्रिटेन में। इस तरीके से जो अंग्रेज़ तो क्या करते थे, यहाँ की हर एक चीज़ को लूट के लेके चले गए, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे यहाँ का ज्ञान हो, चाहे यहाँ का शब्द भंडार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। हमारी सारी संस्कृति को लोग क्या किए, लूट के लेके चले गए। फिर भी हम लोग इतना काबिल हैं कि फिर से क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को वापस ला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडियाज़ नेबर, यानी कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इंडिया के पड़ोसी हैं। सिंपल सा मतलब होता है नेबर का पड़ोसी। तो ऐसे कौन से कंट्री यहाँ पर पड़ोसी हैं, पहले देख लेते हैं फिजिकली, उसके बाद देखेंगे आगे। सबसे पहला पड़ोसी आता है पाकिस्तान। सबको पता है कि कितना है ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पहला इंडिया का पड़ोसी है। उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान। देखो ऐसे से पूरा अफ़गानिस्तान आया है, ठीक है, यहाँ तक कश्मीर तक टच किया है। तो पहला ये हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, और तीसरा क्या है, ये पूरा रूस हो गया, ठीक है, ऊपर वाला। फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, इधर श्रीलंका। तो देखा जाए 6-7 ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया के साथ क्या करते हैं, अपना पड़ोसी देश मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। तो हमने देख लिया, अब पॉइंट वाइज देखते हैं। कह रहा है इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। इंडिया है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये पहले का डाटा है, ये जो डाटा दिया गया ना, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज पहले के हैं। अब कितने राज्य हैं बताओ जल्दी, कमेंट करके बताना। और जो यूनियन टेरिटरीज हो कितने हो गए हैं, ये भी कमेंट करके बताना, नहीं तो बहुत जान लो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फिर ये दोनों आपको लिख के बताना है। अभी नया नया हुआ, अभी 2-4 साल पहले कश्मीर को अलग अलग किया गया है, उस अब मैं हिंट दे दिया हूँ, आप लोग बताइएगा। देखो
फिर आता कह रहा है इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। देखो वही चीज़ दिया है जो मैंने अभी दिखाया है मैप में, वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि जो भारत है वो अपने राज्य को, जो अपनी सीमा है वो किस किस कंट्री से साझा करता है, शेयर करता है, देखते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, जो अभी हमने देखा। फिर अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, चाइना है, ठीक है, तिब्बत में करता है, नेपाल है, भूटान है, और क्या है, म्यांमार, बांग्लादेश। कितना कंट्री हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 देश ऐसे हैं, ऐसे 7 देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं, भारत के बॉर्डर से मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, यानी कि जो वीज़ा पासपोर्ट होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपके पड़ोसी कंट्री हैं। अगर इसके अलावा कहीं जाते हैं तो आपका फिर पासपोर्ट या वीज़ा मांगेंगे। तो एग्ज़ाम में ये 2 या 3 नंबर में आता है, हमको लग रहा है 3 नंबर में आएगा, ठीक है। 3 नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे, इंडियाज़ नेबर्स आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्री। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल वाले देश। तो देखो कि ये फिर मैं दिखा दे रहे हैं, पाकिस्तान हो गया है, ऊपर वाला अफगानिस्तान, इधर चाइना, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे श्रीलंका जहाँ का रावण था, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा श्रीलंका एंड मालदीव। मालदीव कहाँ है, यहाँ पर, ये पूरा देखो मालदीव लिखा है। और ये दोनों क्या है, ये आइलैंड है। किसके आइलैंड है, इंडिया के ही आइलैंड है। अंडमान निकोबार इधर है अपने दाहिने साइड, और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है, बाई साइड है, ठीक है, अरेबियन सी के जस्ट नीचे। इसका नाम अरेबियन सी क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो देश हैं वो पूरे के पूरे क्या है, अरब हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अरेबियन सी पड़ा है। और इसका नाम क्या है, बंगाल। क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल जस्ट इसके ऊपर ही है, इसलिए इसका नाम बंगाल पड़ गया। और ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार है, और ये मालदीव श्रीलंका है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, श्रीलंका इज separated from India by narrow channel sea from the Palk Strait and Gulf of Mannar। का जो श्रीलंका का जो अलग हुआ है, ये जो रास्ता है ना, इसको किस नाम से बताया गया है, हम लोग किस नाम से जानते हैं, राम जी किससे गए थे वहाँ पे श्रीलंका में, कौन सा पुल था, ये भी कमेंट करके बताइएंगे आप लोग, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार। फिर कह रहा है जो मालदीव है ये किससे अलग हुआ है, मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन द टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, यानी कि जो साउथ वाला जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा भारत का, उसके जस्ट नीचे क्या है, मालदीव है। तो मालदीव क्या है, एक तरह से आइलैंड है। तो यहाँ पे 3 आइलैंड हैं जो 2 भारत के हैं। कौन कौन से हैं, अंडमान और निकोबार और फिर लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिया लिखा है, जो इंडिया का है उसके नीचे इंडिया लिखा है, दिख रहा होगा। लक्षद्वीप इंडिया का है, अंडमान और निकोबार भी इंडिया का है। मालदीव कहाँ का है नहीं पता, क्योंकि लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मालदीव हमारे कंट्री का नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छा आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान निको की तरह, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर कह रहा है इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। कह रहा है एटलस बुक आपके पास होगा ही, उसमें आप देख सकते हैं, और अच्छे से दिखाया गया और जूम करके दिखाया गया है कौन कौन सी कंट्री हमारे भारत से क्या हुआ है, मिली हुई है, ठीक है। तो अभी मैंने बता ही दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है। तो वही चीज़ आपको किस में दिखना है, एटलस बुक में दिखना है, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर आज का, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को मौज मस्ती करते रहिए, बस थोड़ा सा पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। गुड लक।